अगले सीन की शुरुआत एक शांत गॉब्लिन विलेज से होती है, लेकिन ये शांति जल्दी ही टूट जाती है जब गॉब्लिन्स की एक्साइटेड आवाजें सुनाई देती हैं। लिन विलेज में लौटता है और इस बार वो एक ट्रॉफी भी लेकर आया है जो कि काजिमोव की बॉडी है। लॉर्डर डिसबिलीफ में रह जाता है जैसे ही लिन काजिमोव की जली हुई लाश उसके सामने फेंकता है। ये लिन की ताकत का सबूत है जिसने उस शख्स को हराया जिसे लॉर्डर ने कभी अनस्टॉपेबल माना था। लिन लॉर्डर को एड्रेस करता है जो डिस्पेयर में डूबा हुआ है। लिन सार्कास्टिकली कहता है, क्या यही वो ऑल पावरफुल डेथ हंटर था जिसके बारे में तुमने बताया था? बेचारा अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर गया और मेरे हाथों मारा गया। लॉर्डर की आंखों में डिस्पेयर भर जाता है, लेकिन वो एक पागलपन भरी हंसी हंसता है। एक और मर गया। लॉर्डर सोचता है कि स्वॉर्ड सेंट बेवकूफ है जो ब्राइट टाउन के लोगों की रक्षा करती है। वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को गॉब्लिन्स के खिलाफ भेजती है और वो वॉरियर्स गॉब्लिन्स के लिए सिर्फ चारा बन जाते हैं। अब तो लॉर्डर को यह भी शक है कि कहीं स्वॉर्ड सेंट और लिन के बीच कोई गुप्त अलायंस है। बाद में लिन काजिमोव की लाश विलेज के बीच में फेंक देता है जिसे एलिट गॉब्लिन्स घेर लेते हैं जिन्हें उसने खुद चुना है। लिन का फोकस उन गॉब्लिन्स पर है जिनमें विशेष पोटेंशियल है। काजिमोव की लाश उनके लिए कीमती रिसोर्स है जिसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। लिन गॉब्लिन्स की ओर अथॉरिटेटिव नजरों से देखता है और ठंडे लहजे में कहता है, गोबशान, ये शिकार सबसे पहले तुम्हारा है, बाकी गॉब्लिन्स उसका लेफ्ट ओवर खा सकते हैं। गोबशन जो लिन के चुने हुए एक्सेप्शनल गॉब्लिन्स में से एक है, वो ग्रीड से भरी नजरों से काजिमोव के शरीर को देखता है। वो एक रास्पी वॉइस में लिन का धन्यवाद करता है। बाकी के गॉब्लिन्स अपने अपने हिस्से का इंतजार करते हैं। लिन को पता है कि रेयर गॉब्लिन टाइप में इवॉल्व करना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि इसके लिए टैलेंट और जेनेटिक्स भी चाहिए। गोबशन जो अपने छोटे कद के बावजूद सबसे प्रॉमिसिंग गॉब्लिन है, को पहले एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है। गोबशन की आंखों में डिटर्मिनेशन और एम्बिशन दिखती है जो बाकी गॉब्लिन से उसे अलग स्टैंड आउट करती है। लिन को गोबशन में हिपोक्रेसी और ब्रूटल परवर्जन का ब्लेंड दिखता है जो एक परफेक्ट सीड है। लिन को उम्मीद है कि इससे एक रेयर गॉब्लिन स्पीसीज उभर कर आएगी। लिन एक क्रूर स्मर्क के साथ स्वॉर्ड सेंट की स्ट्रेटजी को एनालाइज करता है। उसे सिस्टम से पता चलता है कि स्वॉर्ड सेंट के पास सिर्फ 3 स्क्वाड्स हैं जिनकी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है। अब सिल्वर स्वॉर्ड नाइट्स को खत्म कर दिया गया है और सब कुछ लिन की प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। काजिमोव की हार की खबर स्वॉर्ड सेंट को हिलाकर रख देगी और उन्हें रिटेलिएशन के लिए मजबूर करेगी। लिन को लगता है कि यह सही वक्त है सिमुलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने का, ताकि आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जा सके। वो सिस्टम को तुरंत सिमुलेशन शुरू करने का ऑर्डर देता है। सिमुलेशन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। हालांकि हमें उसकी डिटेल्स रिवील नहीं होती, लेकिन लिन की आंखें डिलाइट से चमकती है। वो कहता है, स्वॉर्ड सेंट ग्रीडी है और मैंने ये दिमागी खेल जीत लिया है। एक्साइटमेंट में लिन गोबशन को सारे गॉब्लिन्स को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। लिन डिक्लेयर करता है कि कल हम एक बड़ा मिशन करेंगे जिससे गॉब्लिन्स में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। लिन कहता है कि अब वो प्रोएक्टिवली हर थ्रेट को खत्म करेगा। जल्द ही ब्राइट टाउन में एक मेजर इवेंट होता है। काजिमोव की मौत की खबर फैल जाती है। नाइट्स को उसकी लाश शहर के बाहर मिलती है। ये खबर उन सभी को स्टन कर देती है जो काजिमोव को जानते थे। वो तो सिर्फ एक दिन पहले डीमन फॉरेस्ट में गया था। कैसे ये लोली बीस्ट्स उसे मारकर उसकी लाश यहाँ तक ले आए? स्वॉर्ड सेंट जल्दी समझ जाती है कि गॉब्लिन्स को खत्म करने में उनकी लगातार नाकामयाबी और ड्रैगन्स की हैरेसमेंट ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। ये सब रैंडम नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से गॉब्लिन्स और ड्रैगन्स की साजिश है। वो कहती है वो ब्राइट टाउन के सिविलियन को होस्टेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उन्हें एक जाल में फंसा रहे हैं और धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। हम अब और पैसिव नहीं रह सकते। स्वॉर्ड सेंट का चेहरा गुस्से और बदले की भावना से ट्विस्टेड हो गया। उसने तुरंत बैटल क्राई ब्रिगेड के सभी मेंबर्स को असेंबल करने का आदेश दिया। सुरक्षा के लिए उसने एक स्क्वाड ऑफ नाइट्स को कैपिटल भेज दिया रिइंफोर्समेंट लाने के लिए, जबकि स्वॉर्ड सेंट अपनी आर्मी को डीमन फॉरेस्ट पर अटैक के लिए तैयार कर रही थी। नाइट्स का एक स्क्वाड कैपिटल के लिए तेजी से निकल पड़ा। स्क्वाड में से एक नाइट ने एंग्शियस होकर कहा, कैप्टन, चाहे हम राइड करते हुए खाएं भी, तब भी कैपिटल पहुंचने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। अगर सब चले गए तो ड्रैगन से शहर की रक्षा कौन करेगा? मैं फास्ट हूँ, मुझे अकेले कैपिटल जाने दो मदद लाने के लिए। बाकी सब यहीं रुकें और शहर को डिफेंड करें। स्क्वाड में पीछे खड़ी एक लड़की वरीडली बोल पड़ी। उसे लगा कि ये सब स्वॉर्ड सेंट की स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। उसे डर था कि रास्ते में कहीं गॉब्लिन्स उन पर एम्बुश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कम से कम कोई एक बचकर ये बता सके कि उन पर हमला हुआ है और ब्राइट टाउन से ज्यादा मदद ला सके। उसका मानना था कि स्वॉर्ड सेंट की करंट स्ट्रेंथ के साथ गॉब्लिन्स या ड्रैगन्स को मारकर शहर से बाहर निकलना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन फिलहाल गॉब्लिन्स और ड्रैगन्स दोनों को नाइट्स ब्रिगेड के लिए संभालना मुश्किल था। स्वॉर्ड सेंट इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर वो चार्ज करती तो दोनों में से कोई एक फोर्स ब्राइट टाउन पर हमला करने का एडवांटेज ले सकती थी। कैप्टन ने उसकी बात से सहमति जताई। उसे भी लगा कि एक साथ सिटी और नाइट्स ब्रिगेड की रक्षा करना स्वॉर्ड सेंट के कैपेबिलिटीज के बाहर है, इसलिए रीइंफोर्समेंट्स बुलाना एक बहुत ही समझदारी भरा स्ट्रेटजी था। उनका काम कैपिटल जितनी जल्दी हो सके पहुंचना था, लेकिन लिन ने उनके सारे प्लान्स पहले ही एंटिसिपेट कर लिए थे। नाइट स्क्वाड को जल्दी ही रुकना पड़ा जब उन्होंने देखा कि आगे का सस्पेंशन ब्रिज टूट चुका है। टूटे हुए पुल को देखकर स्क्वाड की लड़की के दिल में एंजाइटी भर गई। उसे पक्का यकीन था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसने सुझाव दिया कि वो जल्दी से डिटूर लें, लेकिन कैप्टन ने इस पर सख्ती से मना कर दिया। उसने इसे एक गलती बताया। टूटा हुआ पुल साफ इशारा करता है कि दुश्मन हमें डिटूर लेने के लिए मजबूर करना चाहता है और वहाँ एम्बुश की तैयारी में है। लेकिन अगर पुल कोलैप्स हुआ है तो वो अब यहाँ नहीं होंगे। यही सेफेस्ट जगह है। इस कॉन्फिडेंस के साथ कैप्टन ने सभी को आदेश दिया कि वो सनसेट से पहले पुल को रिपेयर कर लें। टीम ने पूरे जोश के साथ काम किया और सनसेट से पहले पुल ठीक हो गया। पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर और बिना किसी डाउट के उन्होंने पुल पार करना शुरू किया। लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया वो इनकी कैलकुलेशंस का हिस्सा था। जैसे ही नाइट स्क्वाड पुल पर कदम रखता है, एक मैसिव शैडो ने अचानक सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। अनीज की एक लहर दौड़ गई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके दिल लगभग रुक गए। आकाश में एक जायंट ड्रैगन हवर कर रहा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस ड्रैगन की पीठ पर एक गॉब्लिन खड़ा था। नाइट स्क्वाड को अब कोई डाउट नहीं रहा। उन्हें यकीन हो गया कि डीमन फॉरेस्ट में ड्रैगन्स और गॉब्लिन्स के बीच डार्क अलायंस है। लेकिन कड़वा सच ये था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से लिन की मॉकिंग हंसी गूंज उठी। उसकी हंसी नाइट्स के प्राइड पर किसी चाकू की तरह वार कर रही थी। तुम बहुत तेज हो, लिन ने कंटेम्प्ट से भरी आवाज में कहा। तुमने डिटूर लेने का ऑप्शन नहीं चुना और पुल को रिपेयर कर लिया। क्या तुम मेरे एम्बुश से डर गए थे? कैप्टन ये सब देखकर स्टन रह गया। वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक गॉब्लिन इतनी फ्लुएंटली इंसानों की तरह बोल सकता है। उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। तुमने ये पुल तोड़ा था, वो दहाड़ा लिन को तुरंत मारने की इच्छा से भरकर। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ड्रैगन ने एक फायरी ब्रेथ छोड़ी और पुल को एक बार फिर से तबाह कर दिया। पूरी नाइट स्क्वाड आग की लपटों से बचने के लिए भागने लगी। सौभाग्य से वे बिना एबिस में गिरे पुल पार करने में सफल रहे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके फाइटिंग स्पिरिट को उन फ्लेम्स ने जला डाला था।
डर ने धीरे धीरे हर एक पर कब्जा कर लिया। कैप्टन ने डिस्पेयर में चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं इन हरामखोर गॉब्लिन्स को छोड़ूंगा नहीं। उसने कसम खाई कि वो लिन को पकड़कर उसे टॉर्चर करेगा और उसे धीरे धीरे एगनाइजिंग मौत देगा। जायंट ड्रैगन की पीठ पर सवार लिन ने इस चैलेंज पर बस एक मॉकिंग स्मर्ट दिया। नाइट्स की तरफ हीरो लेवल गॉब्लिन्स को देखते हुए उसने मॉकिंग टोन में कहा, अच्छा तो फिर ट्राई करके देख लो, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पूरी आर्मी और उस ड्रैगन मदर को हराना होगा जो यहाँ आने वाली है। नाइट्स ये सुनकर गास्प कर उठे, रियलाइजिंग कि वो पूरी तरह गॉब्लिन से घिरे हुए थे। और जब लिन ने ड्रैगन मदर का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर हॉरर और बढ़ गया। ग्रुप में से एक लड़की ने हेस्टली कैप्टन से कहा, अगर ड्रैगन मदर यहाँ सच में आ गई तो हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन कैप्टन ने इसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उसे लगा कि अगर गॉब्लिन्स और ड्रैगन मदर दोनों यहाँ है तो वो ब्राइट टाउन के थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उसने अपने बगल में खड़े ड्वार्फ की ओर मुड़ते हुए कहा, बेन हम इन्हें रोकेंगे, तुम अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके घेराबंदी तोड़ो और ब्राइट टाउन जाकर स्वॉर्ड सेंट को इन्फॉर्म करो। बेन फ्रस्ट्रेशन में दहाड़ते हुए गॉब्लिन्स की ओर चार्ज कर गया, जैसे वो सभी को खत्म करने के लिए तैयार हो। उसकी फियर्स एक्शन और लाउड बैटल क्राई ने गॉब्लिन्स को टेम्पररी हेजिटेट कर दिया। गॉब्लिन्स तुरंत बैटल स्टेंसेस में आ गए, लेकिन बेन ने अपना एक्स घुमाते हुए केओस क्रिएट किया और जल्दी से गॉब्लिन लाइंस को तोड़कर बाहर निकल गया। भागते हुए उसने चिल्लाकर कहा, जैसे ही स्वॉर्ड सेंट यहाँ पहुंचेगी तुम सब मिटा दिए जाओगे। अचानक लड़की ने कुछ और नोटिस किया। उसने देखा कि गॉब्लिन्स की आंखों में मॉकिंग एक्सप्रेशंस है। उसने एक्सक्लेम किया, कैप्टन कुछ तो गड़बड़ है, ये गॉब्लिन्स सच में बेन को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, ये एक ट्रैप हो सकता है। ड्रैगन की पीठ से लिन ने ट्रायम्फेंटली हंसते हुए लड़की की तारीफ की, बिल्कुल सही, ये एक ट्रैप है। और हाँ, कोई ड्रैगन मदर यहाँ नहीं आने वाली, ये सिर्फ उस बेवकूफ औरत को ब्राइट टाउन से बाहर लाने का तरीका था। अब देखना जब वो सिटी छोड़कर जाएगी तो क्या होगा। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी थी और वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि उसकी प्लान कामयाब होगी। जैसे ही नाइट्स को लिन की स्कीम का एहसास हुआ, कैप्टन ने अपना कंपोजर खो दिया। डेस्परेशन में चिल्लाते हुए उसने अपनी टीम को लिन पर हमला करने के लिए रैली करने का कमांड दिया। उसे यकीन हो गया था कि ब्राइट टाउन का कोई बचाव नहीं है। उनकी सिर्फ एक उम्मीद थी, स्वॉर्ड सेंट के आने तक टिके रहना। बैटल फियर्सली इरप्ट हो गया। एक विशाल गॉब्लिन जिसकी मस्कुलर फ्रेम बाकी गॉब्लिन से कहीं सुपीरियर थी, उसने एक मैसिव सोर्ड के साथ कैप्टन की ओर चार्ज किया। कैप्टन ने तुरंत अपने एक्सेस से अटैक ब्लॉक किया। उनके क्लैश की शीयर फोर्स ने जमीन तक को हिला दिया। गॉब्लिन की ताकत से स्टन्ड होकर कैप्टन पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें शॉक में फैल गईं क्योंकि उसने गॉब्लिन के हाथ में पकड़ी हुई सोर्ड को पहचान लिया। ये काजिमोव की सोर्ड है। ऊपर से लिन ने एक सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ ऑब्जर्व किया। वो अपने सबॉर्डिनेट की ताकत से खुश था क्योंकि गॉब्लिन ने ब्राइट टाउन के नाइट कैप्टन के साथ टो टू टो फाइट की थी। उसने सोचा, लगता है इस बार मुझे लड़ाई में ज्यादा इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी लिन को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई क्योंकि ये नाइट्स उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमजोर थे। वो गॉब्लिन्स के लिए न तो ज्यादा स्किल ला पाए और न ही स्ट्रेंथ अब्सॉर्ब करने का मौका। टाइम कम होता देख लिन ने डिसाइड किया कि बैटल को जल्दी खत्म करना होगा, इससे पहले कि स्वॉर्ड सेंट पहुंच जाए। उसने अपना छोटा क्रॉसबो निकाला और ड्रैगन की पीठ से कूद गया, फाइनल ब्लो डिलीवर करने के लिए तैयार, जो इस ब्लड वॉर को खत्म कर देगा। लिन की पावरफुल सपोर्ट के साथ बैटल जल्दी खत्म हो गई और गॉब्लिन आर्मी ने कंप्लीट विक्ट्री हासिल की। कैप्टन के 2 कॉमरेड्स मारे गए और उनके शरीर भूखे गॉब्लिन्स का शिकार बन गए। कैप्टन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद लिन की क्रशिंग मैजिक का सामना नहीं कर सका। वो डर और डिस्पेयर से कांपता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे मजबूर किया गया कि वो अपने साथियों को टुकड़ों में फटे हुए और गॉब्लिन्स द्वारा डिवावर होते हुए देखे। हर जगह खून और टॉर्न फ्लैश के ग्रूसम डिस्प्ले ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। कैप्टन की सफरिंग का अंत लिन ने मर्सी के एक एरो से किया जो सीधा उसके सिर में लगा। कैप्टन की लाइफलेस बॉडी जमीन पर गिर पड़ी और गॉब्लिन्स ने अपनी जीत और लूट के लिए चीर किया। लिन ने गॉब्लिन्स को रिमाइंड कराया कि उनके पास टाइम कम है और उन्हें बैटलफील्ड जल्दी से क्लियर करना होगा। फिर उसने गॉबशान की ओर देखा, वो गॉब्लिन जिसमें उसने अपनी सबसे बड़ी उम्मीदें रखी थी और जिसे उसने कुछ खास बनने के लिए चुना था। लिन ने गॉबशान को बॉडीज जल्दी कंज्यूम करने और स्वॉर्ड सेंट के आने से पहले इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया। गॉबशान की ब्लड रेड आईज डिलाइट और हंगर से चमकी क्योंकि उसने लड़की के शरीर पर झपट्टा मारा और बिना किसी हेजिटेशन के उसे चीरना शुरू कर दिया। ये सीन बेहद हॉरिफाइंग था। एक रूथलेस क्रीचर इंसान को श्रेड कर रहा था। हर जगह खून और फ्लैश बिखरा हुआ था। जल्द ही गॉब्लिन आर्मी वहां से रवाना हो गई। फॉरेस्ट में स्वॉर्ड सेंट और उसके नाइट्स के भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। ये सीन देखकर स्वॉर्ड सेंट और उसके नाइट्स तक ढल गए। जमीन पर दिखाई बॉडीज पड़ी हुई थी, खून, फ्लैश और सफेद हड्डियां जो उसके 3 नाइट्स की थी। बेन जो एकमात्र सर्वाइवर था, वो अपने साथियों के शरीर के पास भागा। उसकी साइलेंट रेज एंग्विश टीयर्स में झलक रही थी। उसने गॉब्लिन्स को कोसा और कसम खाई कि वो बदला लेगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। स्वॉर्ड सेंट ने पूरे सीन को सर्वे किया। उसकी एंगर बढ़ती जा रही थी। इतनी जल्दी पहुंचने के बावजूद वो फिर भी लेट हो गए थे। उसके नाइट्स के बॉडीज भी इंटैक्ट नहीं बचे थे। जमीन पर ड्रैगन्स के मैसिव फुटप्रिंट्स थे। ये इस बात का प्रूफ था कि इस बैटल में ड्रैगन्स ने हिस्सा लिया था। एनरेज्ड स्वॉर्ड सेंट ने गॉब्लिन्स और ड्रैगन्स को कोसा जिन्होंने ये ट्रेजेडी लाई थी। उसी वक्त बेन ने कसम खाई कि उसने एक गॉब्लिन को ड्रैगन को कमांड करते हुए देखा था। जरूर वो उनका लीडर होगा। गॉब्लिन लीडर के पास ड्रैगन्स को कमांड करने की ताकत होने की बात ने स्वॉर्ड सेंट को हिला दिया। उसने तुरंत बेन से हर डिटेल बताने को कहा। बेन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि गॉब्लिन लीडर ने ही ड्रैगन को पुल जलाने का ऑर्डर दिया था। इसमें कोई डाउट नहीं था कि कैप्टन और बाकी सब गॉब्लिन्स के हाथों मारे गए थे और ड्रैगन की फायर में जल गए थे। वो कहता है, स्वॉर्ड सेंट, आपको उन्हें खत्म करना होगा और हमारे फॉलन कॉमरेड्स का बदला लेना होगा। स्वॉर्ड सेंट थॉटफुल हो गई। आसपास के ट्रेसेस एग्जामिन करते हुए उसने देखा कि ड्रैगन फायर के साइंस तो थे, लेकिन ये ड्रैगन मदर का काम नहीं था। हड्डियों पर गॉब्लिन्स के नॉइंग के मार्क्स भी थे। ये सब सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ ड्रैगन्स की संख्या उतनी नहीं थी जितनी उसने एंटिसिपेट की थी। अचानक एक गहरी बेचैनी ने स्वॉर्ड सेंट को घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि यह एक जाल हो सकता है और गॉब्लिन्स और मदर ड्रैगन ने उन्हें ब्राइट टाउन से दूर ले जाने की साजिश रची हो। स्वॉर्ड सेंट ने तुरंत रिट्रीट का आदेश दिया। उसने अपनी ट्रूप्स को जितना जल्दी हो सके शहर लौटने के लिए कहा। उसे डर था कि शहर अब भारी खतरे में हो सकता है। बेन एक जगह खड़ा रह गया, अपनी जगह पर जमे हुए। स्वॉर्ड सेंट की आशंकाएं सच साबित होने के नतीजों की कल्पना मात्र से वह कांप उठा और जैसा स्वॉर्ड सेंट ने डर जताया था, जब तक वे लौटे एक भयानक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। ब्राइट टाउन खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। हर इमारत मलबे में बदल चुकी थी। आग की लपटों और खून से लथपथ अनगिनत शव जमीन पर बिखरे हुए थे।
शहर के हर कोने में आग की तबाही से केवल मौत और बर्बादी का मंजर था। स्वॉर्ड सेंट एग्नी में घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें खाली थीं और वह इस बर्बादी को देखती रही। पास ही एक छोटा लड़का अपने पिता के ठंडे शरीर के पास रो रहा था। अपने आप को संभालते हुए स्वॉर्ड सेंट उसके पास गई। उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखते हुए बोली, ज्यादा दिल मत दुखाओ, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन लड़के ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी। उसने स्वॉर्ड सेंट को वहां से जाने के लिए कहा और उस पर आरोप लगाया कि वो केवल उनकी रक्षा करने का दिखावा करती है। उसने पूछा, जब गॉब्लिन्स ने शहर पर हमला किया तब तुम कहाँ थी? और अपनी बात खत्म करते हुए उसे विकेट कहा। लड़के के गुस्से से भरे शब्द स्वॉर्ड सेंट के दिल में एक ब्लेड की तरह चुभ गए। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा झलक रही थी। उन्हें न माफी चाहिए थी और न कोई एक्सप्लेनेशन। भीड़ में से आवाजें गूंजी, अगर तुम शहर की रक्षा नहीं कर सकती तो तुम हमारी सेंट बनने के लायक नहीं हो। हमसे गलती हुई जो हमने तुम पर भरोसा किया। इन रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म्स ने स्वॉर्ड सेंट को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने उन लोगों को बेबस होकर देखा जिन्हें उसने कभी बचाया था, लेकिन अब वही लोग उसके खिलाफ हो गए थे। यह दर्द असहनीय था। उसका गला जैसे अटक गया। उसने खून की उल्टी की और उसका शरीर कांपने लगा। वह पूरी तरह कोलैप्स हो गई, घुटनों के बल बैठ गई और आरोपों और अपमानों के बीच डिस्पेयर में डूब गई। ये सीन ऊपर आसमान में मदर ड्रैगन शांतिपूर्वक देख रही थी। उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन था। लीन का प्लान परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट हुआ था। बिना किसी डायरेक्ट लड़ाई के उसने स्वॉर्ड सेंट को घुटनों पर ला दिया। उसकी स्पिरिट पूरी तरह क्रश्ड हो चुकी थी। यह देखकर मदर ड्रैगन ने लिन की कनिंग की सराहना की और एक क्यूरियस डिलाइट महसूस की। उसने लिन से फिर मिलने की ईगरनेस जाहिर की। सीन शिफ्ट हुआ और लिन के ट्राई पर आ गया। जब वह वापस लौटा तो सभी उसे ग्रीट करने के लिए दौड़ पड़े। उनके चेहरों पर खुशी और एडमिरेशन थी। उनके लीडर के फ्लॉलेस प्लान्स के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। वापस लौटते ही लिन ने सबसे पहले गॉब्ली को बुलाया और मिशन के आउटकम के बारे में पूछा। उसने यह भी जाना कि कहीं कोई इश्यूज तो नहीं हुई। गॉब्ली ने रिस्पेक्ट के साथ रिपोर्ट किया, चीफ, शहर पर अटैक स्मूथली हुआ। हम कई प्रिजनर्स और स्पॉइल्स ऑफ वॉर वापस लेकर आए हैं। गॉब्ली ने एक बड़े केज की ओर इशारा किया जिसमें कैप्चर्ड लोग थे, जिनमें कई यंग वुमेन भी शामिल थी। उसने चीयरफुल होकर लिन को बताया कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वॉलंटरीली सरेंडर किया था। इसके अलावा लिन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उन्होंने किया को सोने से भरी हुई एक कैरेज दी और उसकी फैमिली को शहर से बाहर एस्कॉर्ट किया। ये सुनकर लिन ने संतोष से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए गॉब्ली की तारीफ की। तुमने अच्छा काम किया, अब से तुम्हें भी प्रिविलेजेस मिलेंगे। लिन के लिए किया ही वो इंसान थी जिस पर वो अपनी पास्ट लाइफ में पूरी तरह भरोसा करता था। उसकी सेफ डिपार्चर सुनिश्चित करना उसके लिए एक सही रिवॉर्ड था। उसे यह भी विश्वास था कि अब स्वॉर्ड सेंट पूरी तरह से टूट चुकी थी। ज्यादा समय नहीं हुआ कि लिन ड्रैगन आइलैंड लौट आया और मदर ड्रैगन से फिर मिला। उसने सिंसियरली उसका धन्यवाद किया जिसकी मदद से उसका प्लान फ्लॉलेस तरीके से सक्सेसफुल हुआ था। मदर ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और लिन को यह खबर दी कि स्वॉर्ड सेंट बुरी तरह बीमार हो गई है और उसके ठीक होने की संभावना कम है। लिन ये सुनकर थ्रिल्ड था, लेकिन उसने सतर्क रहना जरूरी समझा। उसने मदर ड्रैगन से कहा कि वो ब्राइट टाउन को परेशान करना जारी रखे, स्वॉर्ड सेंट पर और दबाव बनाए, क्योंकि लिन चाहता था कि उसकी स्पिरिट पूरी तरह से खत्म हो जाए। मदर ड्रैगन लिन के पास एक मिस्टीरियस अंदाज में आई और पूछा, अभी तक जो मैंने तुम्हारी मदद की है उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।